महादेव साहब देवी और नमः शिवाय की इस धरती पर उपस्थित तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मुजफ्फरपुर एक ऐसी जगह जहाँ साहब श्री ने अपने अनमोल क्षण बिताए। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि साहब ने कई एक वर्ष यहाँ बिताए हैं। उसके पीछे प्रयोजन तो कुछ खास नहीं रहा। साहब के पिताजी जो एक अधिकारी थे यहाँ तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर तैनात थे, तो साहब का आना जाना यहाँ लगा रहता। हम और आप जो इस शिव शिष्टा की यात्रा में चल रहे हैं, जो अनंत है, कभी ना खत्म होने वाली, साहब ने जो यह रास्ता, यह पथ हमको आपको दिखाया, उसके पीछे जो 3 सूत्र हैं जो हम और आप करते हैं, लोगों को करने को कहते हैं, उस 3 में से एक सूत्र इसी धरती ने दिया है हमको आपको। तो जब भी हम और आप 3 सूत्र करते हैं तो इस जगह का स्मरण अनायास हो जाएगा, होता है और होता आएगा। और आने वाले सैकड़ों साल तक जब भी शिव के गुरु स्वरूप की बात होगी कि उसको किसने व्यापक किया, किसने जनमानस में लोगों के बीच उसको व्यापक किया, किसने उसका विस्तार किया, किसने शिव के गुरु स्वरूप को एक स्वरूप दिया धरती के लोगों के सामने, लोगों को यह बताने की चेष्टा की, यह प्रयास किया कि महादेव का एक स्वरूप गुरु का भी है, उससे जुड़ने का प्रयास करो। भगवान के रूप में, देवता के रूप में, चाहे वो किसी भी नाम से जाने जाते हों, पूरी सृष्टि में महादेव की पूजा होती आ रही है। और आज और कल से नहीं, सैकड़ों हजारों साल से होती आ रही है। महादेव के कई रूप तो हम और आप जानते हैं, लेकिन साहब श्री ने हमको आपको यह ज्ञात कराया, यह बोध कराया, यह एहसास कराया, यह जानकारी उपलब्ध कराई कि महादेव का एक ये भी स्वरूप है जो गुरु का स्वरूप, गुरु का काम करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हम और आप भगवान के रूप में उनको जानते नहीं थे, जानते तो थे, पूजते भी हैं, लेकिन गुरु के रूप में हम और आप कभी उनसे जुड़े ही नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं था, हमें भान ही नहीं था कि महादेव का ये भी स्वरूप है। किताबों में हमने पढ़ा, पुराणों में पढ़ा, ऋषि मनीषियों लोगों ने कहा कि महादेव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, लेकिन उस स्वरूप को उन लोगों ने आम जनमानस तक लाने का प्रयास नहीं किया। इसके पीछे उनकी मंशा क्या रही होगी ये तो हम और आप नहीं जानते, लेकिन हम और आप एक ऐसी चीज से वंचित रह गए जिसकी आवश्यकता हमको आपको सबसे ज्यादा है। क्योंकि ज्ञान के अभाव में तो दुनिया की हर चीज घातक है, वही हमने आपने छोड़ दी। इसमें गलती हमारी है, आपकी नहीं है। हमें ज्ञान ही नहीं था, भान ही नहीं था, पता ही नहीं था। वो महादेव जो घर घर के बाबा हैं, हर दिन हम और आप उन पे जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के रूप में उनसे अपनी खुशियां मांगते हैं, धन मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, यश मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, सृष्टि की सारी
खुशियाँ मांगते हैं, अपने आराम की सुविधाएं की, जो भी वस्तु उपलब्ध है इस धरती पे हम कामना करते हैं, भगवान से पूजा करते हैं, महादेव से कि मेरी इन कामनाओं को पूरा करो। लेकिन कभी हमने सोचा या हमारे उन लोगों ने भी सोचा जिन्होंने महादेव के गुरु स्वरूप को पहचाना तो जरूर, लेकिन व्यापक नहीं किया, जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। हो गया आपके हमारे अब इसका लाइव दीजिए तो। दिल में जो आज महादेव का गुरु स्वरूप, दिमाग में जो गुरु स्वरूप बैठा है, उसको बैठाने का श्रेय इस पूरी सृष्टि में एक ही इंसान को जाता है, वो है साहब श्री हरिंद्रानंद जी। आज आप यहाँ हजारों की संख्या में इस ठंड में यहाँ मौजूद हैं, अपना काम छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना पैसा लगाकर यहाँ तक पहुँचे हैं आप। यह बताता है कि साहब ने जो हमको आपको महादेव के गुरु स्वरूप से जोड़ने का प्रयास किया, वो हमारे आपके दिलो दिमाग में बैठा, समझ हमारी विकसित हुई, हमने अपने आप को उस गुरु से जोड़ने का प्रयास किया और जोड़ने के लिए साहब ने बहुत आसान सी चीज़ें बता दी, आसान सी विधाएं बता दी। साहब ने जो 25-30 साल श्मशान में साधना की, तंत्र साधना, मंत्र साधना, शारीरिक गुरुओं के संसर्ग में रहे, इतना कुछ होने के बाद भी साहब को वो चीजें नहीं मिली जिनकी तलाश में वो थे। कहानियां हैं पूरी, साहब ने किताब में भी लिखा है अपने आओ चले शिव की ओर, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें काफी कुछ चर्चा है। अनमिल आकर है उसमें चर्चा है। तब जाकर साहब ने कालांतर में शिव को अपना गुरु बनाया। उन्होंने कहा कि गुरु जब भगवान हो सकता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकता। हम लोग सांसारिक गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं ना, तो भगवान के रूप में जो हमारे आपके घरों में है, मंदिरों में है, पूरी सृष्टि में कण कण में है, उसी को हम अपना गुरु भी बनाएंगे। और साहब ने कहा कि हम उसको गुरु बनाएंगे जो गुरु के पद पर आसीन पहले से है, कोई नया नहीं है। वो महादेव गुरु का काम हजारों साल से करता है। क्राउड रॉड कर लेते ना, 3000 साल का तो हमारे आपके पास लिखित इतिहास है। ये सिर्फ क्राउड को, और महादेव का भगवान के रूप में से वहाँ पे फोकस करवा 10,000 से ज्यादा का इतिहास हमारे आपके किताबों में है। ठीक है, पूरा वाइड करके। तो साहब ने कहा कि उसी महादेव को पकड़ने का प्रयास करिए, उससे जुड़ने का प्रयास करिए। जुड़ने के लिए साहब ने अपने 30 साल की मेहनत को मात्र 3 सूत्र में लाके रख दिया। आपको और खुश होना चाहिए, उस 3 सूत्र से पूरी दुनिया लाभान्वित हो रही है। पूरा देश यहाँ भी है, जहाँ भी यहीं से क्राउड को लेते हैं लोग 3 सूत्र कर रहे हैं, उसमें से एक सूत्र की जगह वो आपकी जगह है। मुजफ्फरपुर की यह धरती है जहाँ एक सूत्र का ज्ञान, एक सूत्र का भान, एक सूत्र जो है साहब के जहन में, वो इसी धरती पर आया। खाली क्राउड का जो है ना वहाँ ट्रेन से हो रहा है, ठीक है, उसी 3 सूत्र को करना है। उसके अलावा साहब ने कहा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। दुनिया में कोई बंदिश नहीं रखी साहब ने। उन्होंने कहा कि हर वो इंसान जो धरती पर आया है वो ये पात्रता रखता है कि वो महादेव को अपना गुरु बना सके, भगवान शिव को अपना गुरु बना सके। शिव की बनाई दुनिया में कोई बंदिश कैसे, कोई वर्धना नहीं, कोई भेद नहीं। साहब ने कहा कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, क्या खाता है, क्या पहनता है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कोई बंदिश नहीं। कहा कि बस एकमात्र पात्रता है कि आप इंसान हैं। आज इसी का नतीजा है कि देखिए साहब ने अकेले शुरू किया,
और कहते हैं ना कि लोग आते गए, काफिला बनता गया, कारवां बनता गया। तो शिव के गुरु स्वरूप की बात करने हम और आप आए हैं। मौसम बहुत ठंडा है, हम लोग को थोड़ी देर भी हुई आने में, रास्ते में जाम था, कुछ परीक्षाएं चल रही थी। मैं ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग काफ़ी ठंड में भी बैठे हैं और बरखा जी भी आप लोगों से मिलने इतनी दूर से आई हैं, और आप लोगों से मिलने के बाद फिर हमें 400 किलोमीटर की यात्रा आज ही पूरी करनी है। इसलिए आप लोग बरखा जी से सुनिए, उनसे बातें करिए इस उम्मीद के साथ। ये कार्यक्रम तो आपका बहुत जल्दबाजी में हुआ, फिर भी आप लोगों ने अपना समय निकाला, अपना कीमती समय निकाल कर अपने गुरु की बात सुनने आए हैं। इसी मानसिकता के साथ वापस जब जाएंगे, लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे कि ये धरती जहाँ साहब ने काफ़ी समय बिताया, साहब को एक सूत्र मिला, ये धरती एक माध्यम बने पूरे सृष्टि को, पूरे दुनिया को, पूरे जनमानस को शिव सत्ता के सूत्र में पिरोने का, उनके अंदर ये अलख जगाने का कि महादेव आज भी गुरु हैं, आगे भी हैं, और कालांतर पूरी सृष्टि जब तक इस धरती पर रहेगी वो गुरु का कार्य करते रहेंगे। हम और आप उनसे जुड़कर शिष्य भाव देते रहें, यही हमारी आपकी इच्छा अंत बनी रहे।